थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आसन तो एकदम प्राणहीन नहीं रहा है, आसन समझता है, सवाल वाला का जवाब कम से कम करा दें। प्रिंस जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बहुत गंभीर है और राज्य में पिछले 2.5 साल से सूचना आयोग का गठन नहीं हुआ महोदय और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं महोदय। मेरा जो जवाब मिला है वो भी भ्रामक है महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक कहा है। तो सरकार बताए कि आंशिक जो स्वीकारात्मक है, मैंने तो सीधा सवाल किया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है राज्य में और गठन नहीं हुआ है, तो सरकार को बताना चाहिए कि कितने अपील। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के जो प्रश्न है खंड 1 में उन्होंने जो लिखा है तो सकारात्मक पॉजिटिव हम लोग माने, जिसकी का आपका सवाल जो है वो सही है। और दूसरा खंड में उन्होंने लिखा है कि यह बात सही है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में विगत 2 वर्षों से सूचना आयोग की नियुक्ति नहीं होने के कारण सुनवाई बिल्कुल बंद है और करीब 20,000 से अधिक द्वितीय अपील का शिकायत है, लंबित है। तो ये जो है संख्या आप लिखे हैं उसी पर लिखा जाता है, ये तकरीर में है कि आप जितना देते हो उतना नहीं है, उसलिए माने आंशिक ये कहना चाहते हैं। और ये मामला जो है, पहले हम एक का जवाब आप कुछ जानना चाहते बोलिए, एक ही बार सब जवाब देते हैं। महोदय, इन्होंने कहा कि आंशिक, सरकार के पास आंकड़ा होगा महोदय, अगर आपको एक्यूरेट आंकड़ा बताएंगे। एक्यूरेट आंकड़ा की इतना अपील, आखिर इतना गंभीर विषय है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या ये सत्य नहीं है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने पर भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या ये सत्य नहीं महोदय? आखिर क्या कारण है? सरकार सीधा जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है नियुक्ति? बस एक लाइन में जवाब देना। माननीय मंत्री जी। महोदय, ये तो सर्वविदित है कि जो अभी तक क्यों नहीं बना है, ये तो आप लोग खुद जानते हैं। और दूसरी बात जो है, जवाब दे सुनिए। एक हम हल्का आपको देते हैं उनका जवाब। विधानसभा सचिवालय पत्रांक 2022-16 दिनांक 11/12/2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि पंचम झारखंड विधानसभा में मुख्य विरोधी दल की भारतीय जनता पार्टी है, परंतु उक्त दल के नेता के संबंध में अभी सभा की घोषणा अथवा माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। एक रीजन अच्छा हमेशा कोशिश रही और इस एवज में हम लोग माननीय अध्यक्ष विधानसभा से हम लोग ये जानकारी करने की चाहा कि यहाँ पर आपके जो विरोधी दल के नेता कौन है वो अब तक हमें प्राप्त नहीं है। और क्यों प्राप्त नहीं है सारे लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि ये जो संस्थाएं हैं ये डिफंग हो गई हैं। सरकार तय कर दे कि आज के बाद ये झारखंड में सूचना आयोग कोई डिमांड न करे। आपने विज्ञापन निकाला 3 जनवरी 2020 को विज्ञापन निकाला, क्यों निकाला विज्ञापन नहीं निकालते। अगर आपने विज्ञापन निकाला तो आज 2 साल 2 महीने हो गए। आखिर लोग आम जनता के न्याय का क्या होगा? जो 20,000 शिकायतवाद लंबित हैं, जो अपील लंबित है, उसका क्या होगा महोदय? ये आखिर उसको न्याय कैसे मिलेगा महोदय? ये कौन तय करेगा महोदय? ठीक है, आपकी जवाबदेही है। ये आखिर नेता प्रतिपक्ष का घोषणा नहीं हो रहा है, वो एक आखिर क्यों नहीं हो रहा है? करा दीजिए, नेता प्रतिपक्ष का घोषणा कराइए ना। किसने रोका हुआ नेता प्रतिपक्ष को? ये सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई है ये, और इसमें कम से कम जो 20,000 सवाल है वो सवाल मरने नहीं चाहिए। जो आम लोग के सब सवाल भी नहीं मरेगा और इसका ऑल्टरनेटिव व्यवस्था जो है, जो नियमावली में है, उसको देखकर हम लोग इसको करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी चल भी रहा है। ये महोदय, ये प्रॉपर्टी ये पूरे स्टेट का प्रॉपर्टी हो गया महोदय, और विषय बहुत गंभीर है। आज जो लोग आवेदन किए होंगे महोदय सूचना में, वो उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सूचना आयुक्त आपके नहीं है। तो आप समझ सकते हैं महोदय कि ये इस विषय से सफर आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता कर रही है। अब विपक्ष के नेता नहीं है, उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, कैसे सूचना अधिकारी को बैठाया जा सकता है, ये तो सरकार को तय करना है ना महोदय। इससे सरकार भाग रही है, जिससे जनता प्रताड़ित हो रही है महोदय। हमारा कहना है कि आप एजी से महोदय,
आप एडवोकेट जनरल से इस पर राय लीजिए, आप इससे सदन में चर्चा कराइए, सदन के चर्चा के बाद भी अगर कोई निर्णय निकलता है तो आप उसको हल कीजिए। लेकिन वैसे महत्वपूर्ण पद को पिछले 2.5 साल से खाली रखना ये सरकार के नाकामी को दर्शाता है महोदय, और सरकार नहीं करना चाहती है, ये बात साबित होता है महोदय। एक मिनट, आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है। बिरंची जी ने सवाल किया था कि सूचना आयुक्त का अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, अभी तक कोई इस पद पर नहीं बैठे हैं, और उसके लिए सबसे अगर कोई बाधक है तो विपक्ष है। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है सूचना आयुक्त के की नियुक्ति में, और 25 माननीय सदस्यों को राज्य की जनता ने चुनकर भेजा, और उन 25 में इनको एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति अपने दल में नहीं दिखा कि जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सके, और उससे बहुत सारे विकास के काम रुक रहे। इन्होंने जानबूझकर इसको उलझाया है। ये गौरव लाए है, गौरव लाकर और इस मामले को उलझा कर रखा है कि अपने दल से कोई नहीं हो सके नेता प्रतिपक्ष। 25 लोग में मंत्री जी बोल रहे हैं, योग्य नहीं। मंत्री जी बोल रहे हैं, मान्य सदस्य हम दे रहे हैं महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रहा है, बोलने दीजिए। बिरंची जी, आपका सवाल का जवाब मंत्री जी दे रहा है। अरे कहाँ पड़ा हुआ? मंत्री जी दे रहा है ना। मान्य सदस्य, आप लोग भी बोले, नहीं रोके, वो लोग भी बोले। देखिए, सोनू जी बोलना चाह रहे थे, उनको हम रोके, उनको रोके। अब देखिए, मंत्री जी का जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए मंत्री, आप मंत्री जी का जवाब सुनिए। भानु जी, देख, आपसे पहले सोनू जी हाथ उठाए, आपको बोल नहीं दीजिए, उन लोग बोल ही नहीं, हम देते हैं जवाब। बोलिए भानु जी, बढ़िया। आपको सुनिए ना, आपको मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। भानु जी, उस समय ट्रेजरी बेंच का दूसरा मंत्री उठ करके और इस तरह का आरोप लगाए महोदय, यह संसदीय व्यवस्था में पहला बार ऐसा देखने को मिला महोदय। या तो मंत्री को पढ़ाया जाए या ऐसे मंत्री को क्लास लगवाया जाए महोदय। कभी भी 2 लोग उठ करके कोई सवाल का जवाब देते हैं। नहीं, क्या बोले वो तो कोई बोलिए, आप लोग सब आदमी बोल रहे हैं, वो इसमें ये भी बोले। नहीं, ऐसी बात नहीं, कल हम जवाब देते हैं। आप लोग जो भाषा है, अरे ये लोग बोले तो सही, और जब इधर से बोले तो गलत। ये लोग एक आदमी के बीच में 4 आदमी उठ के चिल्लाना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, और जब इधर से कोई तो इनको मिर्ची लग जाती है, इनको बुरा लग जाता है, क्योंकि जानते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने अपराध किया है। ये अपने आधार संसदीय कार्यमंत्री को बोल रहे महोदय, मान्य संसदीय कार्य महोदय, बोल रहे हैं। अब हम लोग समाधान की ओर आ रहा है, समाधान की ओर आ रहा है। बोलने दीजिए मंत्री जी। नारायण जी जो प्रश्न जो पूछे थे उसका तो जवाब हम लोग ऐसे ही दिए, और कारण भी हल्का फुल्का चारों तरफ से आने लगा। और एक चीज आप लोग जानते हैं जो पहले से यहाँ पर बहाल है, झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी के द्वारा संबंधित सेवा को निर्धारण समय अवधि के उपलब्ध कराने के प्रावधान किया गया है। प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकार प्रावधान किया गया है। सेकंड अपील कर सकते। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के दंडात्मक शक्ति निहित है। नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा निर्धारित संबंधी के सेवा उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर होने पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा दंडात्मक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें साफ है करने का। और जो लंबित के बात बोलते हैं उसको मैं दिखा लूंगा। अच्छा, और एक पूछने दीजिए मान्य मंत्री जी। पूरक मेरा कि आपने कहा कि कर सकते हैं,
तो महोदय हमको सिर्फ ये बताएं कि जो राइट टू सर्विस एक्ट का धारा 10 कहता है महोदय, जिसके तहत झारखंड लोक सेवा परिधान आयोग का गठन होता है महोदय, तो जब तक झारखंड लोक सेवा परिधान आयोग का गठन नहीं होगा तब तक हम तृतीय अपील कर नहीं सकते महोदय। इसीलिए मेरा कहना है कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करे, पूरा बेंच बिठाए, नहीं तो झारखंड से जो भ्रष्टाचार है महोदय मिटने वाला नहीं है, लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। जवाब चाहिए महोदय। जिस धारा का 10 के उन्होंने जिक्र किया है वो भी स्पष्ट उन्होंने देख लिया, उसमें साफ है झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2001 की धारा 10 के अंतर्गत लोक सेवा परिधान आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, किंतु ये प्रावधान बाध्यकारी नहीं है। दोनों देख लीजिएगा, खाली आप आगे बढ़ना भी है निश्चित तौर पर क्योंकि झारखंड सरकार के रहते नहीं है। बाकी दिखाकर हम लोग काम करेंगे। क्या जवाब क्या बोले? बाकी देखवा के इसका समाधान के लिए जो रास्ता है वो कर रहा है। ठीक, लंबा